Praise the Lord. Emmanuel. Indian Church of Christ, Shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. मसीह भारतीय कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति, सलामती और सुरक्षा मिलने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते एक बार फिर से आज के इस नए दिन और नई सुबह के लिए, खास करके इस पुनरुत्थान के दिन के लिए जो सप्ताह का पहला दिन कहलाता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा, और यही वजह है कि हम पेंटिकोस्टल बिलीवर सप्ताह के पहले दिन ही इबादत करते हैं। पहले दिन ही हम प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने के लिए जमा होते हैं। हम 7वें दिन, विश्राम के दिन, शनिवार को जमा नहीं होते और ना ही हो सकते हैं, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए आनंद का दिन है कि जगत का उद्धार करता, जिसने मृत्यु को हराया, जिसने अपने जीवन में मृत्यु को हराया, वो हमारे जीवन में भी मृत्यु को जरूर हराएगा। और ये एक बड़े आनंद का विषय है, यीशु मसीह का जी उठना। ये वजह है पेंटिकोस्टल लोगों की, ये वजह है नए जन्म की कलीसिया की, ये वजह है प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया की पुनरुत्थान के दिन, यानी कि इतवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन आराधना करने की। तो हम लोग इस बात को ध्यान से सुनेंगे। हमारा आज का थीम है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। लास्ट वीक मैंने होली स्पिरिट के बारे में बताया था। बहुत सारे लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा, और जिन्होंने लिखा होगा तो वो देख सकते हैं अपने पास, अपनी डायरी में। आज फिर से हमारे पास एक आज का संदेश है, उसका थीम है, शीर्षक है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ये हर एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी के लिए अति आवश्यक है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना हर एक विश्वासी के लिए अति आवश्यक है। अगर नहीं पाया है तो आप उसको पाने का प्रयास करें, आप उसको पाने के लिए प्रार्थना करें, आप उसे पाने के लिए परमेश्वर की आत्मा को पुकारें, पवित्र आत्मा को, और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें कि प्रभु आपने कहा था कि मैं उसे तुम पर उतारूंगा, उसे आप मुझ पर उतारें। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा निहायत जरूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म ले लिया है, जिसने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। उसके लिए अति आवश्यक है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेना। और मैं इस बात को स्पष्ट, साफ और जोरदार तरीके से बोलना चाहता हूं कि हर एक नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की बहुत सख्त आवश्यकता है। जिन्होंने पा लिया है वो उसमें बने रहें और उसे अपने हाथ से जाने ना दें, और ना ही किसी के दबाव में आकर के उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को अपने हाथ से जाने दें। ना तो अपनी लापरवाही के द्वारा जाने दें, ना किसी दूसरे सेवक, विश्वासी, मिशनरी के प्रभाव के नीचे आकर के उसे जाने दिया जाए। जो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म आपको मिला है, आप उसे थाम के रखें, उसे पकड़ के रखें, क्योंकि ये जीवन भर आपकी अगुवाई करेगा, आपकी सहायता करेगा प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बात सुनने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बात को अपनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की बात पर चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सॉलिड गवाही देने के लिए। होली स्पिरिट विल हेल्प यू। जिनके पास है आनंद मनाए, इसे बनाए रखें अपने अंदर, और जिनके पास नहीं है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिन्होंने अभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, वो प्रार्थना करें इसके लिए, केयरलेस ना रहें। आप ये सोच करके कि कोई बात नहीं है तो क्या हुआ, नहीं, क्यों नहीं है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, मेरे अपने 30 साल के क्रिश्चियन कैरियर में मैंने जितना बाइबल स्टडी की है उसके हिसाब से मैं उसके बिहाफ पे आपको कह रहा हूं। मेरा अपना पर्सनल सुझाव है ये आपके लिए, अगर आप माने तो ठीक है, ना माने तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इसे अपने जीवन में ले लिया है। जितनी बातें बाइबल में डिक्लेयर की गई है, बताई गई है आज्ञाकारिता से संबंधित, मैं उस हर एक बात को मानूंगा। जितनी बातें बाइबल में डिक्लेयर की गई हैं प्रतिज्ञा और वाचाओं के रूप में कि वो मेरी होनी चाहिए, मैं उसमें से एक भी स्वर्ग में रहने नहीं दूंगा। मैं रत्ती रत्ती ले लूंगा, परमेश्वर के पास बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा कुछ भी, मैं उससे रत्ती रत्ती ले लूंगा प्रत्येक वो बात जो बाइबल में डिक्लेयर की गई है कि मेरी होनी चाहिए एक विश्वासी होने के नाते। आशीषों के रूप में, शांति आनंद के रूप में, होली स्पिरिट के रूप में, धन संपत्ति के रूप में, आदर मान सम्मान के रूप में, जितना जो कुछ बाइबल में डिक्लेयर किया जा चुका है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये मेरे लिए है बात।
और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे ही बन जाएं। जो कुछ परमेश्वर ने बाइबल में डिक्लेयर कर दिया है कि एक विश्वासी के साथ ऐसा होना चाहिए, ये उसका होना चाहिए, स्वर्ग की ये संपत्ति, स्वर्ग का ये आनंद, स्वर्ग की ये चीजें आपकी होनी चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप उसे लिए बगैर मत मानना। आप उसे लिए बिना बिल्कुल नहीं मानना। अगर कोई आपको ये कहता कि कोई बात नहीं है तो कोई नहीं, फिर भी इंजॉय करो, बात ठीक है, लेकिन जब तक आप मरोगे नहीं तब तक आप उसे मांगने की बात करते रहो, पाने की बात करते रहो आप उसे। अगर कोई कहता कि नहीं जाने दो, उस पादरी प्रचारक से, उस विश्वासी से, उस मिशनरी से मुझे जरूर मिलवा देना। आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैं उससे बात करना चाहूंगा जो लोगों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से वंचित रखने का प्रयास करते हैं। जो कुछ डिक्लेयर हो चुका है बाइबल में वो मेरा होना ही चाहिए, वो मेरे पास होना ही चाहिए। उसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे आज्ञाकारिता में आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पवित्रता में आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे धार्मिकता में आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे परमेश्वर की अधीनता में आना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रतिज्ञा के पीछे एक आज्ञा है। हर एक प्रतिज्ञा जो परमेश्वर आपसे करता है बाइबल के मुताबिक, वो उसमें आपसे एक बात कहता कि आप ऐसा करो। तो मेरा जो आज का थीम है वो है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। मैं केवल पवित्र आत्मा के ऊपर बात करना चाहता हूं और आप लोगों को समझाना चाहता हूं, उन लोगों को जो मुझे दिए गए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल। पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म के बारे में आपने साथ निकाले। हमारा रीडिंग रेफरेंस है मत्ती रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 11। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय 11वीं आयत। 3रे अध्याय के ऊपर हेडिंग है, शीर्षक है मेरी हिंदी की बाइबल में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। ये यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है, ये क्या कह रहा है? 3 अध्याय की 11वीं आयत में कहता है कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के किनारे आया और बपतिस्मे का प्रचार करने लगा और वो लोगों को पुकार करके कहता था अपने पापों से मन फिराओ और मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और पापों से मन फिराओ के बपतिस्मा का प्रचार करता था। उस समय पे बपतिस्मे का, पापों से मन फिराने वाले बपतिस्मे का जो सही कारण, जो सही उद्देश्य था वो ये था कि एक व्यक्ति पानी में डुबकी लेकर के ये वाचा बांधता था परमेश्वर से बैप्टिज्म में कि मैं अब से आपके लिए जीऊंगा, अब से मैं आपका हो गया हूं। पापों से मन फिराव का मतलब यह था कि मैंने अपने आप को पापों से टर्न कर लिया है, मोड़ लिया है, और अब मैं इसी मन के मुताबिक जीऊंगा जैसा मन मैंने अपने अंदर निर्धारित कर लिया है कि नो क्राइम अगेंस्ट गॉड, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई अपराध नहीं करूंगा, परमेश्वर के खिलाफ कोई बलवा नहीं करूंगा, परमेश्वर के खिलाफ कोई अनध्याकारिता नहीं करूंगा। मैंने पानी में बपतिस्मा लेकर के ये वाचा परमेश्वर के साथ बांध दी। ये था पापों से मन फिराव के बपतिस्मे का राइट मीनिंग उस टाइम पर। जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, ये प्रोफेटिक वर्ड है, भविष्यवाणी के शब्द। यूहन्ना बपतिस्मा दाता अभी उस व्यक्ति से मिला नहीं था, लेकिन उसके बारे में उसने डिक्लेयर किया ये प्रोफेटिक वर्ड्स के द्वारा से कि मैं तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिमान है, वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मुझसे ज्यादा औहदे में ऊंचा है, मुझसे ज्यादा पावर अथॉरिटी में बड़ा है, मुझसे ज्यादा आदर मान सम्मान में बड़ा है। लिखा है कि वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य भी नहीं हूं। जॉन द बैप्टिस्ट, परमेश्वर यहोवा का वचन ऐसा बताता, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने ये वाली बात कही थी कि जितने मां के गर्भ से पैदा हुए हैं उनमें से एक भी यूहन्ना से बड़ा नहीं है। एक भी जिनका जन्म स्त्री पुरुष के द्वारा से हुआ है, माता पिता के मेल मिलाप से हुआ है, उनमें
उनमें से एक भी स्त्री और पुरुष चाहे कितने विद्वान हो जाए, चाहे कितने बड़ा ज्ञानी हो जाए, चाहे वो एजुकेशन में जॉन द बैप्टिस्ट से आगे निकल जाए डिग्रियां हासिल करने में, लेकिन वो तो भी जॉन द बैप्टिस्ट से बड़ा नहीं है। लेकिन यही जॉन द बैप्टिस्ट जो सबसे बड़ा नाम पाया, ये कहता कि मैं प्रभु यीशु मसीह की जूतियां उठाने के योग्य नहीं हूं। शब्द सुन रहे हैं आप? अगर मैंने ठीक से टाई लगा रखी हो तो मैं चर्च का कालीन उठाने से भी गुरेज करता हूं। फिर टाई लगा रखी है तो मैं क्यों काम कर रहा हूं चर्च में? मैं यूहन्ना से बड़ा हूं। बहुत केयरफुल होने की जरूरत है आपको। बहुत कितने हम्बल वर्ड है ये, कितनी विनम्रता की बाइबल बताती है कि आदर सम्मान महिमा पाने से पहले आदमी में विनम्रता आती है। इसके अंदर विनम्रता आई तो परमेश्वर उसको नाम भी बढ़ा दे दिया। और घमंड, ऐंठापन, अड़ियलपन विनाश और विपत्ति पैदा करता है आदमी के लिए। अड़ियल लोग जो होते हैं ना जिंदगी में, उनके लिए उनका अड़ियलपन विनाश, विपत्ति और तकलीफ क्रिएट करता, तैयार करता कि तुम्हें ये मिलेगी एक दिन भविष्य में। परमेश्वर नहीं बना रहा। परमेश्वर क्यों बनाएगा? वो तो दया करने वाला परमेश्वर दया करता, लिखा परमेश्वर भला भला ही करता है। मैं अनज्ञाकारिता में जाकर के, मैं परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर के मैं माहौल तैयार करता हूं अपने लिए किसी भी प्रकार की तकलीफ और परेशानी का। लिखा है कि वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। हमारा टॉपिक पॉइंट आ गया है। लिखा है कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। वो दूसरा व्यक्ति जो मेरे बाद आएगा, जब तक मैं बैप्टिज्म दे रहा हूं अभी नहीं आएगा। वो जब उसका समय शुरू होगा, इस काम का, इस प्रचार का जो मैं कर रहा हूं, मन फिराओ के प्रचार का, जब उसका समय शुरू होगा तो वो व्यक्ति पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति है। सिंपल बैप्टिज्म बहुत सारे लोगों का हुआ है यीशु मसीह के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी का। अगर आपने अभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है तो आपको प्रयास करना है और रुकना नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने से पहले रुकना नहीं, क्योंकि ये डिक्लेरेशन बाइबल में है तो मुझे चाहिए। अगर बाइबल इस बात को डिक्लेयर नहीं करती, मुझे नहीं बताती, तो मैं नहीं मानता। जो कुछ बाइबल में नहीं है मैं उसको नहीं मानता। जो बाइबल में है उसे मानता भी हूं, और जो मेरे लिए निर्धारित किया गया है परमेश्वर की ओर से कि मुझे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, कैसे परमेश्वर की बातों को मानना चाहिए, मैं उसका भी प्रयास करता हूं। केवल मांगने खाने का ही प्रयास नहीं करता मैं उससे, मैं उसकी बात को भी अपनाकर उस पर चलने का प्रयास करता हूं। यहां लिखा कि जो मेरे बाद आने वाला पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। डिक्लेयर हो चुकी है ये वाली बात। मरकुस की इंजील उसका पहला अध्याय 8 पर, मरकुस 1:8, यहां ऐसा लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता यहां पे भी वही वाली बात कहते हैं, मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। अब एक ही बात को दो बार कहा जा रहा है, तो यहां मजाक, यहां मखौल, यहां किसी प्रकार की धार्मिक, हम यहां पे किसी प्रकार की धार्मिक खाना पूर्ति करने के लिए जमा नहीं हुए हैं। हम यहां पर जमा हुए हैं इन बातों को अपने जीवन में जानने के लिए और इनको पूरा पूरा पाने के लिए। बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट क्या है? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8, प्रेरितों की किताब, प्रेरितों के काम 1 अध्याय का 8वां पद, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आपके पास एक सामर्थ्य हो सकती है विचारों में, भावनाओं में, आपके पास सामर्थ्य हो सकती है परमेश्वर के वचन की, कि मैं परमेश्वर के वचन के बारे में जानता हूं। आपके पास सामर्थ्य हो सकती है अपनी इमेज की, अपनी पावर की, अपने फाइनेंस की, अपनी संपत्ति की पावर आपके पास हो सकती है। लेकिन यहां पे लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। कौन सा वाला? तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। एक गवाही दी जाएगी विदाउट पावर, जिसका कोई इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ेगा। एक गवाही दी जाएगी विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट, जो प्रभाव लाती है लोगों के ऊपर। प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको मेरी बात?
बिना पावर के सैकड़ों लोग गवाही देते रहते हैं और कुछ निकल के नहीं आता वहां से। इट मीन्स दे आर नीडी फॉर द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आप गवाही दे रहे हैं, आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप प्रीच कर रहे हैं विदाउट पावर, आप विटनेस दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं विदाउट पावर, कुछ नहीं निकल के आ रहा वहां से। लेकिन जब आप सामर्थ्य के साथ गवाही देंगे तो जरूर वहां से कुछ निकल करके आएगा बाहर, क्योंकि पावर ऑफ गॉड जो है, पावर ऑफ हेवन जो है, पावर ऑफ होली स्पिरिट जो है, वो प्रतिफल लेकर के आता है। आप और मैं प्रतिफल नहीं लाते, आपकी प्रार्थनाएं प्रतिफल नहीं लाती। प्रेयर वॉरियर्स वर्ल्ड, जितने भी वर्ल्ड में प्रेयर वॉरियर्स हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, तो आपकी प्रार्थनाएं प्रतिफल नहीं लाती, प्रतिफल परमेश्वर की पावर लेकर के आती है, और प्रतिफल परमेश्वर स्वयं लेकर के आता है। हमारी प्रार्थनाओं में उतनी पावर नहीं है कि आसमान को जमीन पे ले आए। ये परमेश्वर ही है जो हमारे शब्दों को सुनकर के दया करके उत्तर देता है। यहां लिखा है ऐसा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 पद में, मेरे साथ निकाले आप 2 अध्याय का 1 पद से 4 पद तक। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां में बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यह है रिजल्ट ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जब लोगों पर उतरा, वो पवित्र आत्मा से भर गए, लेकिन इसका जो आउटपुट था वो ये था कि वो टंग्स में प्रेयर करने लगे, अन्य अन्य भाषाओं में। और ये अन्य अन्य भाषाएं आज पहली बार यहां पर बुक ऑफ एक्ट्स में डिक्लेयर नहीं हुई है। यहां पे अचानक ये नहीं हो गया, बिल्कुल नहीं हुआ यहां पे ये अचानक, क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। पवित्र आत्मा जब किसी पर उतरेगा तो वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करने लगेगा। और अगर अभी भी किसी को अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने का शब्द नहीं आते हैं तो आपको मांगना है। अन्य भाषा नहीं मांगनी आपको मांगना है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए, और वो आप देते हो क्योंकि डिक्लेयर किया जा चुका है कि आप दोगे पवित्र आत्मा और आपका बपतिस्मा। प्रभु यीशु मसीह आप देंगे, मुझे चाहिए। जो कुछ आपका है वो सब मेरा है, जो कुछ आपके पास है वो मेरे लिए है। और अगर किसी को ये लगता कि मेरे लिए नहीं है, तो मैं बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड वाइड लेवल पे वो लोग सारे के सारे इस चीज से वंचित रहेंगे। मैं वंचित नहीं रहना चाहता इन चीजों से। जो मेरे लिए बाइबल में डिक्लेयर कर दिया गया है, मैं रत्ती बात ले लूंगा अपने लिए, वो छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने याकूब से यही कहा था कि हे याकूब, जब तक मैं अपनी एक एक बात को जो मैंने तेरे विषय में कही है, सफलता, कामयाबी, तरक्की, उन्नति की, पूरी ना कर दूं, तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब देने वाला हमें छोड़ने को राजी नहीं है, तो हम लेने वाले पहले ही पीछा छोड़ दे उसका। तो याद रखिएगा, जब पवित्र आत्मा किसी पर उतरा तो वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। और ये पहली बार डिक्लेयर नहीं हुई बात। अन्य भाषा फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में नहीं आया। मरकुस की इंजील उसके 16 अध्याय के 17 पद में ये बात प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दी थी कि चेले अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, विश्वास करने वाले लोग। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 से मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग निकालें। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 15 पद से मैं पढ़ रहा हूं। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। विदाउट बैप्टिज्म साल्वेशन इज नॉट इजी। जो क्रूस पर लटके मारा गया था चोर, उसका जिक्र मेरे सामने मत करना, मेरी बहुत अच्छी स्टडी है उसके बारे में। लेकिन जिनके पास अवसर है, मौका है, आज भी बैप्टिज्म लेने का, उनको चूकना नहीं चाहिए। यहां लिखा है
जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उद्धार उसी का होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। जो परमेश्वर के पुत्र पर और परमेश्वर की बातों पर बिलीव नहीं करते, वी डोंट बिलीव ऑन होली स्पिरिट, हम नहीं मानते वही इस बात को। हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर भी विश्वास नहीं करते, हम इस बात का भी विश्वास नहीं करते कि कुंवारी के गर्भ से जन्मा था। अगर हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की कुछ बातों पर बिलीव नहीं करता है तो वो दोषी ठहराया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही है कि मनुष्य का हर प्रकार का अपराध और पाप क्षमा किया जा सकता है, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला गया एक भी शब्द माफ नहीं किया जाएगा। अगर हम में से किसी को पवित्र आत्मा के बारे में नॉलेज नहीं है, उसकी परख नहीं है, उसकी जांच पड़ताल करने की क्षमता नहीं है, ये सचमुच में पवित्र आत्मा है कि नहीं है, तो आप चुप रहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए अपने जीवन में जो आपको पवित्र आत्मा की सही पहचान बता सकता है, पवित्र आत्मा के सही तरीके बता सकता है, पवित्र आत्मा की सही चाल आपको समझा सकता है कि वो इस प्रकार से प्रत्यक्ष होता है, इस प्रकार से प्रकटीकरण होता है होली स्पिरिट का। क्योंकि जिसके पास अनुभव नहीं है वो आपको कुछ नहीं बता सकता, जिसके पास इसका एक्सपीरियंस है वही आपको इसके बारे में बता सकता है। ये बहुत जरूरी है नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासियों के लिए, और उनके लिए भी जिन्होंने अभी भी बपतिस्मा नहीं लिया है लेकिन वो अपने मन से अपने हृदय से प्रभु के पीछे चल पड़े हैं, ये पवित्र आत्मा उनके लिए भी उतना ही जरूरी है। एक बात पर मैं बिल्कुल गौर लाना चाहता हूं, आपका भी अपना भी। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय 17 पद, अन्य भाषा पहले ही से प्रभु यीशु मसीह डिक्लेयर कर दी थी। अन्य भाषा का इंट्रोडक्शन प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही दे दिया था कि विश्वास करने वाले, लिखा 17 में, और विश्वास करने वालों में चिन्ह पाए जाएंगे। दिस इज द बेसिक एंड सिंपल सिंबल ऑफ क्रिश्चियन बिलीवर। बहुत बेसिक, बहुत शुरुआती। होली स्पिरिट किसी को भी हाईएस्ट लेवल पे जाके नहीं मिलता, शुरुआत में ही मिल जाता, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार नहीं करता। 1990 में जब मैं पहली बार प्रभु के पास आया, उसके 3 साल बाद मुझे पता लगा कि मैं अकेला यहां नहीं आया हूं। मुझे किसी ने कोई गॉस्पेल शेयर नहीं किया, मुझे किसी ने कोई एक सिंगल ट्रैक्ट नहीं दिया पढ़ने के लिए। 3 साल बाद मुझे समझ में आया, जब मैं पवित्र आत्मा के बारे में समझने लगा कि ये होली स्पिरिट ही था जो मुझे लीड करता आया है प्रभु की तरफ। क्योंकि मेरी भी क्षमता, मेरे भी गट्स इतने नहीं थे कि मैं अकेले प्रभु के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता के कोई प्रभु को प्रभु स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन अन्य भाषा के बारे में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हमारा सारा मैसेज ऑनलाइन चल रहा है। अन्य भाषा के बारे में अगर कोई भी व्यक्ति मेरे साथ किसी भी प्रकार से डिस्कस करना चाहता है, बात करना चाहता है, तो मुझसे जरूर बात कर सकता है। यहां लिखा, प्रभु यीशु ने कहा कि वो विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और क्या करेंगे? नई नई भाषाएं, नई नई भाषाएं। इसके बारे में बिलीवर भी डिस्कस कर रहे हैं और नॉन बिलीवर भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में वो भी डिस्कस कर रहे हैं जो इसके बारे में जानते हैं, और इसके बारे में वो भी डिस्कस कर रहे हैं जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। निहायत अफसोस की बात है ये, दोनों ही तरफ से। मेरे लिए अफसोस की बात है, जिनको अन्य अन्य भाषाओं के बारे में नॉलेज है वो भी इस बात के बारे में बात कर रहे हैं कि जिनके पास नहीं है इसका नॉलेज वो भी कर रहे हैं बात। तो अन्य भाषा, जब प्रेरितों के काम की किताब में 2 अध्याय के अंदर पवित्र आत्मा उतरा और चेले अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे, तो आप जान लेना कि इस बात का डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका था। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु ने बता दिया था, अन्य भाषा को तुच्छ न जानो, अगर नहीं आती तो कोई बात नहीं, शांत खड़े रहो, जो कर रहा है प्रार्थना उसे करने दो। प्रेरितों के काम की किताब 10 अध्याय 45 पर, बुक ऑफ एक्ट्स 10 अध्याय, प्रेरितों के काम की किताब 10 अध्याय, इसकी 45वीं आयत। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों
पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया। 11 अध्याय इसका 15 पद, जब मैं बातें करने लगा, पतरस बता रहा है यहाँ पे 10 अध्याय में कर्नेलियुस के परिवार का जिक्र है और पतरस अन्य जातीय कर्नेलियुस के घर में जाके सुसमाचार सुना रहा था और सुसमाचार सुनाते सुनाते सब लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और वो अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। अभी तक इन लोगों का बैप्टिज्म नहीं हुआ था, लेकिन ये पूरे दिल से, पूरे ईमानदारी से, पूरे ईमान से प्रभु को अपना मन में उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके थे और ये बात होली स्पिरिट जानता था। मैंने पहले आपको कहा था कि आप और मैं यहाँ पे बैठे हैं जितने बेहतरीन बन के बढ़िया फर्स्ट क्लास, क्या हम सचमुच में अंदर से ऐसे ही हैं? ये लोग जो कर्नेलियुस के घर में बैठे थे, ये सचमुच यीशु मसीह के मुरीद हो चुके थे, दिल से, दिमाग से, विचार से, और बिना ही बपतिस्मे के, डुबकी का बपतिस्मा अभी नहीं हुआ और पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आया। ऐसा लिखा है कि जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में सबसे पहले बुक ऑफ एक्ट्स में हम पर उतरा था। ये प्रेरित पतरस है, सेंट पीटर इस बात को कह रहे हैं कि अन्य जातियों पर हमारे बाग ऐसे ही उतरा जैसा हम पे पहली बार उतरा था। लिखा है, तब मुझे प्रभु का यह वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पवित्र पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो रोक सकता था? और यहां पर लोग अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इन पर आया। उन्नीस अध्याय 6 पद, प्रेरितों के काम की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 6। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। अन्य अन्य भाषाएं पवित्र आत्मा का अभी तक मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक, मेरी अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी के मुताबिक, बाइबल के सारे रेफरेंसेस देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अन्य भाषा केवल वही लोग बोल पाए जिन पर पवित्र आत्मा उतर आया। जिन्होंने पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाया है वे अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थनाएं करने लगे। और बहुत सारे लोग आज भी और तब भी और हमारे बाद भी करते रहेंगे अन्य अन्य भाषाओं के ऊपर डिस्कशन। और अन्य अन्य भाषाओं को कुछ लोग गलत बताते हैं, अन्य अन्य भाषाओं को कुछ बहुत सारे पादरी, प्रचारक, विश्वासी सेवक इसे रिजेक्ट करते हैं, इसका साथ नहीं देते, इसे स्वीकार नहीं करते और इसे गलत बताते हैं, जबकि ये बिब्लिकल है। इसकी पहचान अगर नहीं है तो खामोश रहें। इसे कोई भी ऐसा अनोन नाम देकर के इसे साइलेंट करके ताला नहीं लगाया जा सकता। इसे जिब्रीश बता करके, इसे जिब्रीश बता करके लॉक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास बाइबल में रेफरेंस है। ये वाली बात मेरे सामने भी आई और जब मैंने इस बात को सुना और मैं अपनी रात को फिर मैंने अपनी पर्सनल जब प्रेयर कर दी, जैसे मैंने घुटने टेके देखते मैंने परमेश्वर की आत्मा से कहा कि क्या है ये मसला। होली स्पिरिट ने मुझे खट से वो वाली बात याद दिलाई जो मुझे हमेशा याद रहती है और मैं समझ गया कि जो लोग इसे जिब्रिश बताते हैं वो मिसगाइड हो चुके हैं। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि ये शैतानी भाषा नहीं है। ये कभी कभी समझ में आती है, कभी कभी लोगों की समझ में नहीं आती है। आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर समझ में ना आए तो आप साइलेंट रहें, इसे बुरा कहने से बचें। अगर ये व्यक्ति जो बोल रहा है अगर ये किसी और प्रकार के इन्फ्लुएंस में है, किसी और स्पिरिट के कंट्रोल में है, तो ये बात भी प्रकट हो जाएगी। आज नहीं होगी तो कल होगी, कल नहीं होगी परसों होगी। सारे भेद यही खोले जाएंगे आपके और मेरे सामने। बस हम तैयार रहे इस बात के लिए। प्रेरितों के काम की किताब उसका 2 अध्याय
और उसके 6 पद में ऐसा लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। अन्य अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि ये उनकी भाषा के शब्द हैं, और कई सारे शब्द दूसरी भाषाओं से मैच कर जाते हैं। और यहां पे ये ऐसी भाषा बोल रहे थे, जो लोग वहां पर थे वो जानते थे कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये लैंग्वेज समझ में आ जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ये समझ में नहीं आती है। नहीं आते तो फिर भी बेफिक्र रहे, आप किसी प्रकार की गड़बड़ में नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप गड़बड़ में हैं, तो मैं आपको इसकी पहचान आज ही बता के जाऊंगा। आज ही मैं आपको इसकी पहचान बताऊंगा कि आप गड़बड़ में हैं या नहीं हैं। मेरे साथ निकालिए आप 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 Corinthians 13वां अध्याय, इसकी पहली आयत। प्रेरित पौल, सेंट पौल कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अन्य अन्य भाषाओं को स्वर्गीय भाषा बताया जाता है। अन्य अन्य भाषाओं को स्वर्गीय भाषा बताया जाता है। सांसारिक भाषा लोग फ्रेंच सीख सकते हैं, डच सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं, या जर्मन और चाइनीज सीख सकते हैं, लेकिन वे अन्य भाषा नहीं सीख सकते, और सिखाने की का प्रयास भी नहीं किया जाना चाहिए। जो काम परमेश्वर का है परमेश्वर को करने दिया जाए, और जो मनुष्यों का है वो मनुष्य करते रहे। आप प्रोफेसी करना सीख नहीं सकते किसी से भविष्यवाणी के स्कूल चल रहे हैं, जो कि गलत है। भविष्यवाणी तो वरदान है, ये अपना आप काम करेगा। ये टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है कि जबरदस्ती बर्थ दिया जाए। अन्य भाषाओं का कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, भविष्यवाणी का भी कोई कोचिंग सेंटर नहीं है। बाइबल साफ शब्दों में बताती है कि 12 वरदानों में से भविष्यवाणी का भी एक वरदान था। अगर किसी को भविष्यवाणी करना कोई चाहता है, किसी स्कूल में जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। ये ABCD नहीं है, ये नंबर्स नहीं है, टेबल्स नहीं, सीखने पड़ेंगे। ये परमेश्वर के आत्मा के इन्फ्लुएंस में बोली जाती है बातें, और जो कभी भी फेल नहीं होती। ये सीखने वाली चीज नहीं है। जो सीखना है वो सीखो, अदब सीखो बाइबल से, अधीनता सीखो बाइबल से, पवित्रता सीखो बाइबल से, प्योरिटी सीखो बाइबल से, शुद्धता सीखो बाइबल से, ईमानदारी सीखो बाइबल से, इसके साथ वफादारी सीखो बाइबल से। तो सीखना है वो भी सीख ले, तो नहीं सीखना है उसको सीखने के लिए देश विदेश की खाद छाट रहे हम लोग। Prophecy is a not talent. This is the gift of God. और टैलेंट थोड़ा है कि मुझे डांस करना नहीं आता था, मैंने सीख लिया, अब आता है। समझ मेरी बात को आप? मुझे मार्शल आर्ट पहले नहीं आती थी, अब मैंने सीख ली, अब आती है। ये टैलेंट है जो एडॉप्ट किए जाते हैं। गिफ्ट्स एडॉप्ट नहीं किए जाते, वो तो रिसीव किए जाते हैं फ्रॉम हेवन। कहां से सीख के आओगे? जो सीखने की चीजें वो छोड़ दी, जो नहीं सीखने की उसके पीछे लग गए, हो गए ना मिसप्लेस, मिसफिट और मिसगाइड होने से अपनी लाइफ में बचे रहना। जहां होना चाहिए वहां नहीं है, इसे कहते हैं मिसप्लेस हो जाना। जिसके साथ होना चाहिए उसके साथ नहीं है, इसे कहते हैं मिसफिट हो जाना। और मिसगाइड, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, इसे कहते हैं मिसगाइड हो जाते हैं। केयरफुल रहना, तीनों चीज होने से बचना, मिसप्लेस, मिसफिट, मिसगाइड। 13वें अध्याय के पहले पद में पौलुस कहते हैं, यदि मैं मनुष्यों की भाषा ये है, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, पाकिस्तानी, इंडियन, जो भी भाषाएं हैं ये मनुष्यों की भाषाएं हैं, और स्वर्गदूतों की बोलियां फर्क है जो लोग बोलते हैं अन्य अन्य भाषाओं में। मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, ये कंफर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि बाइबल में है ऐसा अन्य भाषा का जिक्र। और मैंने पहले ही कहा था, जो कुछ बाइबल में डिक्लेयर किया गया है सब चाहिए मुझे। अगर बाइबल मुझे किसी प्रकार से कोई हिदायत देती है और डिक्लेयर करती है इस बात को कि मुझे इन चीजों का गुरेज करना चाहिए, इन बुरी चीजों से परे रहना चाहिए, तो मैं रहूंगा। हमारे बीच में यहाँ पे एक भाई है मिस्टर अरुण वर्मा,
उनके घर में किसी बात को लेकर के डिस्कस चला, तो वो ये कह रहे थे कि अगर बाइबल में लिखा है कि कप को उल्टा करके रखना चाहिए, तो अरुण भाई ने मुझे कहा कि पादी साहब फिर कप को मैं उल्टा ही करके रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझसे कोई भी उस कप को सीधा नहीं करवा सकता। बड़ी अच्छी लगी मुझे उस भाई की ये बात। हम में से कितने लोग ऐसे जो दूसरे के प्रेशर में आके कप को सीधा कर लेते हैं। अन्य भाषा की भाषा नहीं बोलना छोड़ दो, छोड़ दी। और वो कह रहा है जिसको खुद अपने भाषा का वरदान नहीं है, ना वरदान है ना पहचान है, छोड़ दिया लोगों ने बोलना, ये कहते हुए कि शायद शैतान मुझसे यीशु मसीह को कर्ज करवा रहा है, श्राप दिलवा रहा है, क्योंकि मैं तो इस भाषा के बारे में जानता ही नहीं। क्या पता शैतान मुझसे यीशु मसीह को बुरा कहलवा रहा हो। आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज हैं। मेरा नाम पास्टर संजीव कुमार लाठर है और मेरा मोबाइल नंबर है 9897179465। आप मुझसे संपर्क जरूर करें। कंफ्यूज लोगों को बाहर निकालना ये मेरा काम है। हर प्रकार के इंसानी शैतानी कंफ्यूजन को तोड़ना ये अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है। हर कंफ्यूजन का इलाज यहाँ पे तसल्ली बख्श किया जाता है। ईमानदारी की बात बाइबल से बताऊंगा और आप लोग कहेंगे कि सच है ये वाली बात। जो लोग कंफ्यूज हैं ये कह के कि ये अन्य भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही, पता नहीं मैं परमेश्वर को कोस तो नहीं रहा कहीं, मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूं। अभी आपके सामने क्लियर बात हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का पहला पद हमने पढ़ दिया। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 पद। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति है। 12 दान जो परमेश्वर ने दिए है, वरदान, शक्तिशाली वरदान, उनमें का एक गिफ्ट है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ। अन्य भाषाओं के साथ साथ अब अन्य भाषाओं का अर्थ भी जोड़ दिया गया है। अन्य भाषाओं को का अर्थ होना ही चाहिए अगर बाइबल में डिक्लेयर है तो। अब आपको और मुझे, हम में से कई लोगों को अन्य भाषा का वरदान यानी कि पवित्र आत्मा का गिफ्ट मांगना है, और अगर अन्य भाषा का वरदान मिल जाए तो प्रार्थना करें कि इसका मुझे तर्जुमा भी दो आप, ताकि मैं खुद के लिए भी समझ सकूं और दूसरों को भी समझा सकूं। जैसे इंग्लिश की बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, जैसे लैटिन की बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, जैसे हिंदी की बाइबल को उर्दू में ट्रांसलेट किया गया, उर्दू की बाइबल को पंजाबी में ट्रांसलेट किया गया। इसे उर्दू में कहते हैं तर्जुमा, इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसे। तो अन्य भाषा का प्रभु मुझे आपने वरदान दिया, थैंक यू वेरी मच, मुझे इसका समझने का भी वरदान दो, गिफ्ट दो। और कलीसिया में ये चीजें होनी चाहिए कि कंफ्यूजन ना हो किसी प्रकार का। अन्य भाषा का आगे में फिर से गिफ्ट 12 वरदानों में, 12 अध्याय के आत्मिक वरदानों में भी इसका जिक्र है। अन्य भाषा अपने आप से अपना इंट्रोडक्शन देने नहीं आया कि मैं भी हूं यहां बीच में, मुझे भी दे दो, नहीं, परमेश्वर खुद उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं अन्य भाषा का वरदान, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब मिलता है तब ये एक्टिवेट होता है। जब आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, तब ये वरदान एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ शब्दों में बात लिखी है। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 2 पद। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 पद। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। अगर आपको भी बात भाषा समझ में नहीं आ रही और किसी और को भी समझ में नहीं आ रही तो आपको डरने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस कंफर्म होना चाहिए कि होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मैंने पाया था, उसी बैप्टिज्म के थ्रू ये अन्य भाषा मुझ में से स्टार्ट हुआ था, और मैं पूरी तरह से कंफर्म हूं कि ये अन्य भाषा में बोल रहा हूं, और मैं यहां इस वक्त किसी से बात नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट परमेश्वर के कांटेक्ट में हूं, मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे समझ रहा है और मैं परमेश्वर को समझ रहा हूं। और बहुत सारे लोग जिनको कंफ्यूज होना है वो कंफ्यूज होंगे। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से कंफ्यूज ही हैं, समझ नहीं पाते कि रियली गॉड है कि नहीं है। कुछ लोग तो कहते हैं सब बराबर है, कुछ कहते हैं हम तो नहीं मानते कि परमेश्वर है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आरसी क्या, हम तो साइंस को मानते हैं, और साइंस ने लोगों को सेंसलेस बना दिया है। साइंस को पैदा करने वाला भी परमेश्वर ही है। साइंस ने कुछ क्रिएट नहीं किया एक्सपेरिमेंट करने के अलावा। चीजों को खोज के निकालता है, ये इसमें से आया, ये इसमें से आया, ये इसमें से आया, लेकिन इसमें से निकाली ये चीज वो किसमें से आई? बच्चे हमें से आए,
हमें सब कुछ है। बच्चा बोला आप किस में से आए? क्या आया, मैं किसी में से आया। इसलिए सबका क्रिएटर, सबका बाप एक है, परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है और सब कुछ को उसी ने बनाया है। तो याद रखना इस वाली बात की यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है मनुष्यों से नहीं करता बात, वो परमेश्वर के संपर्क में है इन स्पिरिट। 13वां पद इसका, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। जो लोग अन्य भाषाओं में बोलते हैं वे प्रार्थना करें अपने लिए कि प्रभु मुझे इसका तर्जुमा करने का, इसका ट्रांसलेट करने का भी अनुग्रह प्रदान करवा, ताकि ये मेरे लिए भी सही हो जाए और कलीसिया के लिए भी आत्मिक उन्नति का कारण बन जाए। ये वाला वरदान करना चाहिए। और अगर आपके पास ये वरदान नहीं आता है इसका तर्जुमा करने का, तो भी आपको रुकना नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल के वसीले से, बाइबल के थ्रू, बाइबल के द्वारा से मैं आपको बता के जाऊंगा। लिख लेना, अगर आपको इसका तर्जुमा ना आए तो भी आपको अन्य भाषा बोलने से रुकना नहीं है। रोकने का काम शैतान करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अन्य भाषा उसको समझ में नहीं आ रही। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते, बात करते, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं कहां से पकड़ूं इसको, किधर से पकड़ूं और क्या करूं। अन्य भाषा का वरदान हर एक व्यक्ति को दिया गया है उसकी अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट शार्प होती है, शाइन होती है। इससे आप इससे मॉडिफाई होते हैं स्पिरिचुअली, आप इससे ग्रोथ करते हैं स्पिरिचुअली। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचे स्थानों पर लेकर के चलेगा, हाईएस्ट प्लेस पे लेकर के जाएगा परमेश्वर का आत्मा आपको। जब एक व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो फ्रीडम फील करता है उस वक्त। मेरा और मेरी पत्नी का बहुत बार ये एक्सपीरियंस रहा है, जब कभी डिलीवरेंस के लिए हम कहीं पे जाते हैं और महसूस होता है आसपास में एक प्रेशर, एक प्रभाव, तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने अपने अंदर अपनी टंग्स में प्रेयर करना शुरू करते हैं और फिर फ्रीडम को पूरे घर के अंदर महसूस करते हैं। क्योंकि लिखा है कि अन्य भाषा का वरदान आपकी उन्नति के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए। आप इससे मजबूत बनते हैं, बलिष्ठ बनते हैं, तगड़े बनते हैं, तंदुरुस्त बनते हैं, आप इससे शक्तिशाली बनते हैं, आप इस भाषा से वीर योद्धा बन जाते हैं, क्योंकि ये आपकी आत्मा को निखारने के लिए है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आपके आत्मिक जगत में लिखा है 13 पद में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि इसका अनुवाद भी कर सके। अनुवाद होना ही चाहिए। मैं इसके फेवर में हूं, इसके अगेंस्ट में नहीं हूं। अगर नहीं है तो रुकना नहीं है बोलने के समय पे। आपको किसी से मत डरना, किसी से नहीं दबना। अब एक बात कंफर्म हो जाए बस कि ये सही है, फिर आपको किसी के काबू में नहीं आना है। क्योंकि हम ही मसीहों में बहुत सारे ऐसे उठ खड़े हुए हैं जो अन्य भाषा बोलने वालों को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनसे छुड़वा भी रहे हैं अन्य भाषा बोलना। और बोलने वाला इस कंफ्यूजन में, इस प्रेशर में आकर के बोलना छोड़ रहा है। वो सिखाने वाला ये कहता कि तुम्हें पता इसका अर्थ कि नहीं। मान लो तुम गाली दे रहे हो यीशु मसीह को, तो वो बेचारा आदमी सरप्राइज हो जाता, सब कुछ सकपका जाता कि अच्छा बात तो ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। पादरी साहब आप ठीक है। अब ये पादरी साहब खुद भी टंग्स में प्रेयर नहीं करते और दूसरा जो करता उसको करने नहीं दे रहे। जिसको पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं है वो कभी किसी से नहीं कहेगा कि पवित्र आत्मा की तलाश करो। जिसको है वही कहेगा कि ढूंढो और पाए बिना मत लौटना इसको। मैंने 2 हफ्ते पहले, 3 सप्ताह पहले आपको एक बात बताई थी स्मिथ विगल्सवर्थ की। स्मिथ विगल्सवर्थ ब्रिटेन के रहने वाले थे और एक बहुत बेहतरीन विश्वास का प्रेरित वो कहलाता था। वो अन्य भाषा बोलना चाहता था और उसकी धुन में वो उसका एक मित्र पादरी लग गए और उस पादरी ने उसकी बड़ी सहायता की, प्रार्थना कर करके उसके साथ 1 सप्ताह उपवास के साथ, लेकिन अन्य भाषा का वरदान नहीं मिला। जैसे वो खाली हाथ वहां से जा रहा था, पादरी साहब की वाइफ ने उनको रोका, बोली ब्रदर स्मिथ आप जा रहे हैं? सूटकेस के हाथ में उदासी चेहरे पे थी कि हाँ सिस्टर मैं जा रहा हूँ। क्या आपका काम तो हुआ नहीं? कि हाँ मेरा काम हुआ नहीं। बिना काम के आप कैसे जा रहे हैं? कि मैं क्या करूं? कि अच्छा मैं आपके लिए प्रेयर कर सकती हूं क्या? वो बोलने लगी कि हाँ ठीक है, क्योंकि वो 1 हफ्ते से अपने पति की और स्मिथ विगल्सवर्थ की डिस्कशन को सुन रही थी। दोनों उस्ताद लगे हुए थे अन्य भाषा बोलने में। उस स्त्री ने स्मिथ विगल्सवर्थ को बोला ब्रदर आप घुटने टेक दो, और उस स्त्री ने हाथ रख के बोला होली स्पिरिट कैच हिम, इसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो प्रभु यीशु मसीह। और एकदम पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतर आया और स्मिथ विगल्सवर्थ अन्य भाषाएं बोलने लगे। अन्य भाषा होली स्पिरिट का सोर्स नहीं है,
होली स्पिरिट अन्य अन्य भाषा का सोर्स है। ब्लेसिंग्स परमेश्वर का सोर्स नहीं है, परमेश्वर ब्लेसिंग्स का सोर्स है। इन आशीषों से परमेश्वर नहीं मिलता। मैं सुबह अपने घर में एक गीत सुन रहा था शिफा के ऊपर। शिफा 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 है यीशु मसीह। होली स्पिरिट मुझे बोलता है शिफा 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 है यीशु मसीह। यीशु मसीह शिफा है, शिफा यीशु मसीह नहीं है। शिफा किसी को यीशु नहीं देती, यीशु सबको शिफा देता है। शिफा का मतलब होता है हीलिंग, चंगाई। चंगाई थोड़ा यीशु मसीह देगी, यीशु मसीह क्या देगा? चंगाई। प्रेम परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर प्रेम है। तो समझना है शब्दों को। यहां लिखा है 13 पद हमने पढ़ लिया। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह इसका तर्जुमा भी करने का वरदान परमेश्वर से मांगे, प्रार्थना करे कि वो हो सके। 5वां पद इसका 14 अध्याय का 5वां पद, इसका पहला भाग। मैं चाहता हूं, प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थ नगर की कलीसिया को, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो। पॉल सेज। दूसरी बात में भविष्यवाणी के बारे में भी लिखा है, लेकिन पहली लाइन में साफ शब्दों में लिखा है, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य अन्य भाषाओं में क्या करो? बातें करो, प्रार्थना करो। अन्य भाषाओं को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता, ना इसको खारिज किया जा सकता है। वर्ष 28 14वें अध्याय का 28वां पद, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। यहां पे कलीसिया में अन्य भाषा बोलने वाले को शांत इसीलिए कहा जा रहा है, अगर वो परमेश्वर की तरफ से अन्य भाषा में कोई रेवलेशन लाया है तो वो तब तक चुप रहे जब तक इसका कोई अनुवादक नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जैसे भविष्यवाणी, अगर भविष्यवाणी का गिफ्ट काम कर रहा है कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए, तो कई सारे डिक्लेरेशन अन्य भाषाओं में ऐसे होते हैं जो किसी को पता नहीं पड़ते। अगर वो आ जाए तो हमें रुकना चाहिए फिर उस वक्त तक कि परमेश्वर कुछ बोल रहा है, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए क्या बोल रहा है, कुछ बोला तो है इस व्यक्ति ने। यहां पे अनुवाद के लिए हमें ठहरे रहना चाहिए, उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने नहीं कही ये वाली बात, बाइबल में लिखा है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अन्य अन्य भाषाओं में मैं चाहता हूं कि तुम सब क्या करो? बातें करो। 28वां पद पढ़ लिया हमने, 39 और 40 पद 14वें अध्याय का। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। डिक्लेरेशन फ्रॉम द सेंट पॉल फॉर द चर्च ऑफ क्राइस्ट। प्रेरित पौलुस की तरफ से मसीह यीशु की कलीसिया के लिए यह निर्देश है, लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य अन्य भाषा बोलने से किसी को मना मत करो। किसी भी व्यक्ति के पास नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्रीचर प्रचारक के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अन्य भाषा बोलने वालों को रोक दे कि रुक जाओ, फिर चाहे वहां तर्जुमा करने वाला हो या ना हो, क्योंकि ये होली स्पिरिट का ऐसा इन्फ्लुएंस है आदमी के साथ जो परमेश्वर से बातें कर रहा है। और जब हमें आपको ये चीजें हमारे सामने बार बार आती रहेगी तो आपको और मुझे बार बार ये बात भी याद आएगी कि प्रभु इसका अनुवाद करने का वरदान भी दो। अब नहीं, बार बार ये चीज होगी। प्रेरित पौलुस कहते हैं, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से किसी को मना मत करो। दुनिया का कोई भी प्रीचर और बिलीवर यह अथॉरिटी नहीं रखता कि किसी भी अन्य भाषा में बात करने वाले व्यक्ति को रोका जाए। वर्ष 40 पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जानी चाहिए। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, अन्य भाषा में बोलिए तरीके से। आप भविष्यवाणी कीजिए, आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, तारीफ कीजिए, प्रशंसा कीजिए, घुटना टेकिए, आप लंबा लेट जाइए चर्च में औंधे मुंह, लेकिन तरीके से, तरीके से। यहां पे साफ शब्दों में ये वाली बात लिखी है। और जब कंफ्यूजन होता है, ये वाली बात कह के कंफ्यूजन फैलाया जाता है कि आपको अन्य भाषा के बारे में पता नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं कि हाँ पाजी साहब मैं नहीं जानती, सचमुच मुझे नहीं पता। कि सिस्टर हो सकता है कि आप प्रभु को कोस रही हो,
दुष्ट आत्मा आपके द्वारा, शैतान आपके द्वारा प्रभु को गालियां दिलवा रहा हो, वो महिला बेचारी कंफ्यूज हो गई। एक अच्छे शिक्षक के द्वारा वो विश्वासी कंफ्यूज हो गया, एक फुल टाइम मिनिस्टर के द्वारा, और उसने संदेह करना शुरू किया और चुप हो गया और अन्य भाषा बोलना बंद कर दी। अब अन्य भाषा बोलना बंद कर दी तो इसको तो मुझे लगता है अन्य भाषा के वरदान की, इसका तर्जुमा का वरदान इसको दिया जाए, इसको जरूरत अब नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। घड़ी का सेल वही खरीदेगा जिसके पास घड़ी होगी। घड़ी नहीं तो सेल खरीद के क्या करोगे आप? किस काम का वो सेल आपके? जब अन्य भाषा ही नहीं है मेरे पास, मैं प्रार्थना करूं अनुवाद दो, तू पहले वो तो ले, इसका तू हल मांग रहा है। तो यहां पे कुछ लोगों को यह कह के कंफ्यूज किया जाता है कि पता नहीं दुष्ट आत्मा या शैतान आपसे कुछ गाली दिलवा दे, कुछ बुरा कहलवा दे यीशु मसीह को। लोग कंफ्यूज होकर के छोड़ रहे हैं अन्य भाषा बोलना। मैं घुटने टेक के अपनी पर्सनल प्रेयर कर रहा था और मैंने इस लेक्चर को सुना था यूट्यूब पे किसी का, तो मैंने ऐसे ही बोला कि पवित्र आत्मा क्या है ये मसला। होली स्पिरिट ने मुझसे कहा कि तू जानता, तुझे बता तो रखी है वाली बात। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद सब लोग निकाले, और जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी निकाल ले। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद तोड़ है इस बात का। किस बात का? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 3 पद इस बात का तोड़ है कि जो लोगों को यह कह के कंफ्यूज किया जा रहा है कि हो सकता है दुष्ट आत्मा तुमसे गलत बात कहलवा रहा हो, बुराई करवा रहा हो यीशु मसीह के सामने कुछ। यहां साफ शब्दों में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु मसीह प्रभु है, जगत का उद्धार करता है। अगर किसी स्त्री पुरुष को यह बात कंफर्म हो जाए कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, तो यह बात कंफर्म है कि वो जरूर यीशु मसीह को अपशब्द कह सकता है। फिर अगर आपको यह बात कंफर्म नहीं है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं पवित्र आत्मा है, तो यह भी कंफर्म है कि आप पवित्र आत्मा में ही, अन्य भाषा में ही प्रार्थना कर रहे हैं। है नहीं क्या ये आंसर इस बात का? ये इस बात का आंसर है कि बिना दुष्टात्मा की सहायता के अगर किसी में दुष्टात्मा आ गई तो वो यीशु मसीह को गालियां देगा, वो यीशु मसीह का अपमान करेगा, प्रभु यीशु मसीह को बुरा कहेगा। और बुरा कहने वाला इस वक्त अपने पावर में नहीं है, वो दुष्टात्माओं के इन्फ्लुएंस में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिसको इस बात को कंफर्म है कि पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। आप कभी भी यीशु मसीह को बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी यीशु मसीह को नहीं कोसेगा। जो लोग अन्य भाषा बोलना इस डर के मारे छोड़ रहे हैं कि पता नहीं मुझ में से दुष्ट आत्मा बुलवा रहा होगा, तो आपको क्या कंफर्म है कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है? अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा है तो आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, आपको छुटकारे की जरूरत है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप यीशु की स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उससे अपने प्रेम के शब्द बोल रहे हैं अन्य भाषाओं में। अगर आप कंफ्यूज हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, तो फिर आपको डिलीवरेंस की प्रार्थना करवाना चाहिए। यह बात परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताई थी, और यह बात मैं आपके सामने कह रहा हूं कि अन्य भाषा बोलने से किसी को रोकना नहीं चाहिए, और बिना शैतान की सहायता के कोई यीशु मसीह का अपमान नहीं करेगा। जितने लोग यीशु मसीह का अपमान करेंगे वो बिना दुष्ट आत्माओं की सहायता के नहीं करते, वो बिना शैतान की सहायता के उसे गाली नहीं देते, उसको बुरा नहीं कहते, उसको कोसते नहीं हैं। जिनमें पवित्र आत्मा पाया जाता है परमेश्वर का, वो यीशु से प्रेम करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके साथ संगति के लिए तरसते हैं, उसकी संगति के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं। क्योंकि आपके और मेरे अंदर ये सारी बातें केवल और बस केवल होली स्पिरिट ही डालेगा, ताकि हम और ज्यादा परमेश्वर का आत्मा हमें परमेश्वर की तरफ लेकर के जाएगा और दुष्ट आत्मा हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना अन्य भाषाओं को लेकर के। आप अगर किसी ने बोलना छोड़ दिया है किसी के इस इन्फ्लुएंस में आकर के कि शायद हो सकता है कि ऐसा हो, तो मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको उसी पादरी से नहीं करवानी है फिर छुटकारे की प्रार्थना।
आपको किसी और पादरी से छुटकारे की प्रार्थना करवानी चाहिए। जब आपका छुटकारा हो जाएगा फिर उसके बाद आप में पवित्र आत्मा आएगा और वो फिर अन्य अन्य भाषाओं में बातें करेगा। और अन्य अन्य भाषाएं मनुष्यों की तरफ से नहीं है, ये परमेश्वर का दान है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने इस बात को सही रेफरेंस टू रेफरेंस देखा है। मैंने कोई भी बात आपको अपनी तरफ से नहीं बताई है, मैंने एक भी बात आपको अपनी तरफ से नहीं कही है। और फिर से मैं दोहरा दूंगा मेरी बात को जो मैंने शुरुआती दौर में कही थी, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है पानी में प्रभु यीशु मसीह के नाम का, वो अगर उन लोगों को अभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है तो उसकी धुन में लग जाएं। वो आपको यहाँ कलीसिया में भी मिल सकता है, वो आपको प्रार्थना करते करते आपके घर में भी मिल सकता है, वो आपको किसी और सभा में भी मिल सकता है। बस आप उसकी धुन में लग जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें मांगिए। अब प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा जी आप मुझे देखने और सुनने वालों के दिल दिमाग में क्लैरिफिकेशन लेकर के आए, ताकि शत्रु और शैतान का कोई दाव किसी पर काम ना करने पाए और हर एक व्यक्ति, स्त्री और पुरुष, प्रभु यीशु मसीह के इस वरदान को अपने जीवन में एक्सेप्ट करे, परमेश्वर के दान को एक्सेप्ट करे और जहां जहां अन्य भाषाएं बोली जाती हैं वहां वहां अन्य भाषाओं का अनुवाद भी आने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता, जितने बीमार यहाँ पे हैं वो सब चंगे किए जाएं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है आजाद किए जाएं, जो किसी प्रकार के कंफ्यूजन में है उनका कंफ्यूजन तोड़ दिया जाए और उन्हें प्रभु जी पूरी तरह प्रभु जी को क्लियर लेकर के आए अपने सामने और उनके सामने अपनी बातों को क्लियर कर दें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम ऑन यू।